नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का उत्तराखंड 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज हमारा ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपका 14 दिसंबर 2018 का है। ठीक है, किसका है? आपका 14 दिसंबर 2018 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। किससे होता है? ए जल विद्युत परियोजना से, बी थर्मल पावर परियोजना से, सी भूतापीय परियोजना से, डी घराट विंड मिल से। इसका सही होगा आपका आंसर ऑप्शन बी, थर्मल पावर परियोजना से क्या होता है आपका फ्लाई ऐश जो अपशिष्ट कहाँ से होता है उत्पादित? थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित होता है। ठीक है, फ्लाई ऐश है क्या, हम इसे समझते हैं। फ्लाई ऐश ये मतलब बहुत चीज़ों से है, जैसे कोयला को जलाने से जो निर्मित महीन जो कण बनी होती है ना, वो क्या है आपका फ्लाई ऐश है। ये महीन कण वातावरण से उत्सर्जित होने वाले गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। इसकी जो इतर होती है, इतर मतलब जो राख होती है, इतर जो राख ऐश ऊपर नहीं उठती, जो मतलब कुछ तो होती है ऐश फ्लाई ऐश जो राख होती है जो ऊपर उठती है वातावरण के साथ, कुछ जो उठती नहीं वह पेंदी की राख कहलाती है। जो नहीं उठती है वो कौन सी राख कहलाती है? पेंदी की राख। जो हम चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं गाँव में, तो जो पेंदी में जो राख जो काली कहलाती है वो पेंदी की राख कहलाती है, जो उड़ नहीं सकती। ठीक है, कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पादित फ्लाई ऐश को प्रायः चिमनियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसी द्वारा चिमनियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फ्लाई ऐश का उचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऐश जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा घेरती है। ठीक है, इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन स्थित है। कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली में, बी देहरादून में, सी अहमदाबाद में, डी हैदराबाद में। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन सी, जो आपका सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? आपका अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस उद्देश्य का आवश्यकता नहीं है? ए भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बी आधारभूत वैज्ञानिक संकल्प तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करना, सी पर्यावरण को जानने के लिए अवसरों का प्रदान करना, डी अवलोकन परिमापन भविष्यवाणी करना और वर्गीकरण जैसी प्रवीणताओं को विकसित करना। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इसने पूछा कि आवश्यकता नहीं है, जिसमें विकसित करना ये सही है आपका। अवसरों को प्रदान करना चाहिए और प्रवीणताओं को विकसित करना चाहिए, लेकिन कंठस्थ नहीं करना चाहिए, तो इसका सही होगा आपका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ए पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, बी पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, सी पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता अधिक होती है, डी पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है। इसका सही होगा आपका आंसर ऑप्शन होगा बी, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है। ये असत्य कथन है। ठीक है, सत्य कथन कौन कौन सा है हम देखते हैं। पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, ये सही है आपका। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, ये भी सही है। पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है। ठीक है, लेकिन क्या पर्यावरण स्थिर है? बिल्कुल नहीं, पर्यावरण हमेशा क्या अस्थिर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? कौन सी? ए UNEP, बी UNDP, सी IEEP, डी आपका यूनेस्को। इसका आपका सही होगा आपका UNEP। आपका क्या है? आपका संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है UNEP का? देखते हैं, द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? द यूनिट नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है आपका? ए अमोनिया, बी कैडमियम,
सी बोरियम, डी आपका डायनोक्स। इसका सही होगा आपको आंसर डी डायनोक्स होता है। कौन सा आपका जो प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलना जो जहरीला पदार्थ होता है कौन सा होता है आपका डायनोक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन के तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। कर्नाटक में चिपको जो आंदोलन हुआ था कौन सा संरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था। ए एपिको, बी पंडुरंग, सी अम्मा, डी गुब्बी। आपका कौन था आपका एपिको था। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ए पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, बी मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझना, सी आपका पर्यावरण की सही समझ विकसित करना, डी है पर्यावरण के घटकों को समझना। इसका सही होगा आपका आंसर ऑप्शन होगा बी मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझना क्या हमारा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल क्या है एल्गी क्या है। देखते हैं, ए उत्पादक है, बी उपभोक्ता है, सी शाकाहारी है, डी आपका क्या है अपघटक है। इसका सही होगा आपका आंसर सवाल क्या है आपका एक उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बादलों का आकार निर्भर करता है। ए ऊंचाई एवं तापमान पर, बी हवा के रुख पर, सी वापसीकरण चक्र पर, डी आपका आर्द्रता ग्राही केंद्र पर। इसका आपका सही होगा आपका आंसर ऑप्शन सी वापसीकरण चक्र पर बादलों का आकार निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक संकेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। ए ब्रायोफाइटस, बी शैवाल, सी स्यूडोमोनास, डी आपका लाइकेन। इसका सही होगा आपका लाइकेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग का क्या संकेत करती है। ए माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, बी माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर, सी माइक्रोबियल प्रदूषण की अनुपस्थिति, डी शुद्ध जल। इसका सही होगा आपका आंसर ऑप्शन ए माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर क्या है आपका उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे ईवीएस अभिप्रेत कक्षा कहा जा सकता है। ए शिक्षक द्वारा दिए गए सुधारात्मक कार्य के आधार पर, बी कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति, सी कक्षा में पूर्ण निष्बंधता, डी आपका कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना एवं बुद्धिशीलता संबंधी कार्य करना। इसका आपका सही होगा आंसर कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और बुद्धिशीलता संबंधी कार्य करना क्या है आपका ईवीएस अभिप्रेत कक्षा का कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है। ए पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का अधिकाधिक प्रयोग, बी अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग, सी छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य, डी उपरोक्त सभी। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा सी पर्यावरण संरक्षण सॉरी फिर से क्वेश्चन इसका सही होगा आंसर आपका अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना क्या हमारा इसका ऑप्शन होगा बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन से सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। ए कक्षाओं में अच्छे शिक्षण से, बी पर्यावरणविदों से बातचीत करके, सी प्राकृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही होगा आंसर सी प्राकृतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर क्या है आपका पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है ए पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी, बी पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की जिम्मेदारी, सी पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, डी उपरोक्त सभी। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है किसके प्रति पर्यावरण के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू है क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन होगा ए पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण, बी अनुभूति प्रभाव एवं व्यवहार, सी नैतिकता एवं संस्कृति, डी पारिस्थितिकी एवं विकास। इसका सही होगा आंसर आपका क्या है पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण क्या हमारा पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर कहलाता है क्या? देखते हैं। ए वन संरक्षण दिवस, बी वृक्षारोपण माह, सी वन महोत्सव, डी वन्य जीव सप्ताह। ये कौन सा कहलाता है आपका? ये आपका होगा ऑप्शन सी, ये वन महोत्सव जो कहलाता है, जो मई के महीने में हम जुलाई के महीने में जो लाखों पेड़ लगाते हैं, वो कौन सा उत्सव होता है आपका? अवसर होता है ये वन महोत्सव का अवसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय का पीएच मान क्या है? ए 5.6 से अधिक, बी 7 से कम तथा 5.6 से अधिक, सी आपका 5.6 से कम, डी 7 से अधिक। इसका आपका सही होगा आंसर 5.6 से कम होता है किसका मान? अम्लीय का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, क्या है आपका? ए खारे पानी वाला मगरमच्छ, बी आल्यूडिडेल टर्टिल, सी गंगा में रहने वाला डॉल्फिन, डी गंगा प्रवासी घड़ियाल। इसका आपका सही होगा आंसर, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है आपका? आपका डॉल्फिन है। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन सी, डॉल्फिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ए 22 फरवरी को, बी 22 मार्च को, सी 22 अप्रैल को, डी आपको 22 मई को। इसका आपका सही होगा आपका आंसर 22 मई को हम क्या मनाते हैं? जैव विविधता का मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ए भारतवर्ष, बी भूटान, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। इसका आपका सही होगा आपका मोनाल आपका नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? यह आपका होगा कोयल। अब मोनाल कहाँ का है? नेपाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा कशेरुकीय समूह में अधिकतम संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजाति है? कौन सी है? ए पक्षी, बी स्तनधारी, सी मत्स्य, डी आपका सरीसृप। इसका आपका सही होगा आपका ऑप्शन बी, स्तनधारी क्या है आपका? कशेरुकीय समूह के अधिकतम संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिन को जाना जाता है, ए जीवित जीवाश्म, बी पक्षी, सी प्राणी, डी सरीसृप। इसका आपका सही होगा आंसर आपका ये जीवित जीवाश्म जाना जाता है क्या? किनको को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेतक मानता था? ए कणाद, बी गर्ग, सी वराह मिहिर, डी भास्कराचार्य। इसका सही होगा आंसर आपका सी, वराह मिहिर क्या है आपका? भारतीय विद्वानों में से दीमक के ढेर को भूजल का संकेत माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काले हिरण जिसको कृष्ण सार के संरक्षण में किस धार्मिक समूह शक्त की परंपरा है? किसकी है आपका? देखते हैं। ए आर्य समाज का, बी विष्णुई समाज, सी वैष्णव समाज, डी आपका शैव समाज। इसका सही होगा आंसर आपका विष्णुई समाज का है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी का वृहद स्तर पर दोहन किया? ए कस्तूरी मृग, बी चीरू, सी खरहा या रैबिट, बी बार्किंग हिरन। इसका आपका सही होगा आंसर चीरू क्या है आपका? पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी का वृहद स्तर दोहन किया था? चीरू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा पादप एंटार्क्टिका पर पाए जाने वाले पादपों में अधिकतम है? कौन सा है? झाड़ियाँ, बी मॉसिस, सी घासें, डी लाइकेंस। तो इसका आपका सही होगा आंसर लाइकेंस क्या है आपका? पादपों का अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन भारतवर्ष के स्थानिक प्रजाति है? कौन सा है? ए एशियन हाथी, बी आपका लॉयन टेल्ड मकाक, सी आपका वेल, डी आपका पांडा। इसका आपका सही होगा आंसर क्या है? आपका लॉयन टेल्ड मकाक क्या है? भारतवर्ष का स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाला ओजोन की मोटाई नापेतिक कौन सा आपका है? ए सेंटीमीटर में, बी डॉप्सन यूनिट में, सी डेसिबल में, डी आपका एनटीयू में।
तो इसका आपका सही होगा आपका डॉप्सन यूनिट में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाने वाला जो ओजोन की मोटाई होती है किसे नापते हैं, डॉप्सन से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।